Hello student, how are you all? In the last video we have studied about the agriculture, some states which are famous, Rabi and Kharif crops, fruits and so on. So today we will study about the method of getting healthy crops. हम जो क्रॉप यूज़ ग्रो कर रहे हैं उसे हम कैसे किस मेथड से एक प्रॉपर क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सॉइल शुड बी प्रिपेयर्ड वेल बाय प्लफिंग एंड वाटरिंग। टाइम टाइम पे जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसकी जुताई करके उसमें पानी भर के हम लोग अपने क्रॉप को हेल्दी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने सॉइल को न्यूट्रिशनली उसको प्रिपेयर करेंगे। देन सेकेंड पॉइंट, हेल्दी सीड शुड बी शोन। सीड जो है वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर डैमेज सीड होगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। इसलिए हमें ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए कि सीड्स जो हैं वो काफ़ी हेल्दी होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर शुड बी एडेड इन द प्रॉपर क्वांटिटी, दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। जो क्रॉप है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, यानी अधिक मात्रा में उसका प्रोडक्शन बढ़े, इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें टाइम टू टाइम अपने सॉइल में मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की प्रॉपर क्वांटिटी मिलाते रहनी चाहिए। मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होता है? ये एक प्रकार के खाद और केमिकल होते हैं जिन्हें मिट्टी में मिलाने से उसकी जो उर्वरकता है यानी फर्टिलाइजिंग पावर वो बढ़ जाती है, जिससे सॉइल अच्छे से रूट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट, सॉइल शुड बी इरिगेटेड एट द प्रॉपर टाइम। समय समय पर सॉइल को इरिगेट यानी कि उसकी कुड़ाई करती रहनी चाहिए, जिससे क्या होता है ऊपर के जो ह्यूमस लेयर हैं वो नीचे चले जाते हैं। इस कंडीशन में जो अर्थवॉर्म है इन्हें फार्मर्स फ्रेंड माना गया है क्योंकि ये इरिगेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? फेंसिंग शुड बी डन टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम ग्राजिंग एनिमल लाइक काउज, गोट्स एक्सेट्रा। फेंसिंग क्या होता है कि ये एक तरीके से इसे हम लोग बाड़ा लगाना कहते हैं, यानी कि जब हमें लगता है कि यहाँ पे एनिमल्स आ सकते हैं, जानवरों की संख्या ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि एक पार्टिकुलर एरिया में जहाँ पे हम लोग क्रॉप्स लगा रहे हैं उसे चारों तरफ से घेराई कर देते हैं ताकि उसमें किसी प्रकार से कोई भी ग्रेजिंग एनिमल जो कि हमारे क्रॉप्स को खा सकते हैं, उसे स्पॉइल कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, तो हम फेंसिंग के थ्रू उसे प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज स्केयर क्रोज शुड बी सेटअप टू स्केयर अवे बर्ड्स। आपने अक्सर खेतों में देखा होगा डंडे में कपड़े पहना करके, मटके पे फेस बना करके लगा देते हैं लोग, तो उसे हम लोग स्केयर क्रो कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि इन्हें देख करके बर्ड्स जो हैं वो सोचते हैं अरे कोई इंसान खड़ा है, हम जाएंगे तो वो हमें मारेंगे या उड़ाएंगे, तो इसलिए इस तरीके से थोड़ा सा जो बर्ड्स हैं वो हमारे क्रॉप से दूर रहते हैं। नेक्स्ट इज फंगिसाइड्स एंड विसिसाइड्स शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम फंगस एंड विड्स रिस्पेक्टिवली। ये जो फंगस हैं और विडिसाइड्स हमारे प्लांट में फंगस ना लगे यानी फफूंद ना लगे, और विड्स का मतलब होता है जंगली घास। ये जंगली घास जो है वो अक्सर पेड़ों के हमारे क्रॉप्स के बीच में निकल करके उससे काफ़ी हार्म पहुंचाते हैं। तो इन जंगली घासों से और फंगस से बचने के लिए हम लोग एक केमिकल का यूज़ करते हैं जिसे फंगिसाइड्स और विडिसाइड्स कहते हैं, जो इन्हें किल करने में हेल्प करते हैं। एंड द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट। इंसेक्टिसाइड जो है वो इंसेक्ट को और पेस्टिसाइड यानी कीट पतंगों को मारने के लिए हम लोग अपने खेतों में इनका यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर ये यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहा है पौधों में इंसेक्ट्स को मारने के लिए। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ इमेजेस ऑफ फेंसिंग एंड स्केर्ड क्रोज। आपने फिगर में देखा कि फेंसिंग और स्केयर क्रोज क्या होते हैं। वेल, कम टू द पॉइंट, स्टोरेज ऑफ क्रॉप। इंसेक्ट्स, रैट, बर्ड्स, स्क्वायरल्स स्पॉइल द हार्वेस्ट क्रॉप। हम लोग जैसे क्रॉप कोई भी फसल उगता है तो उसके बाद जब उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं यानी उसकी कटाई करते हैं, फिर उसे स्टोर करते हैं,
तो क्या होता है जनरली कि जो चूहे हैं, पक्षी हैं, गिलहरी हैं, ये हमारे हार्वेस्ट को कहीं ना कहीं स्पॉइल करते हैं, यानी नष्ट करते हैं। इसमें अगर हम लोग खुले में रखते हैं तो मॉइस्चर लग जाते हैं, यानी नमी आ जाती है, जिसकी वजह से उसमें फंगी और बैक्टीरिया के लगने के चांसेस होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए, ये मॉइस्चर ना हो और कोई भी हमारा जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से स्पॉइल ना हो, यानी हम उसे किस तरीके से इन सब इंसेक्ट से बचा सकते हैं, तो इसके स्पॉइलिस को अवॉइड करने के लिए The harvested crop should be stored in dry, all right, airtight and small animal proof container। इन्हें क्या करते हैं कि छोटे छोटे एक कंटेनर होता है जो काफ़ी एयर टाइट, यानी हवा बंद, उसमें हवा जाने के चांसेस नहीं होते हैं, जिससे उसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो फंगस और बैक्टीरियाज ग्रो नहीं करेंगे। तो वो सूखा, एयर टाइट, स्मॉल एनिमल प्रूफ कंटेनर होता है जिसमें छोटे छोटे कीड़े भी एंटर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके के कंटेनर में हम लोग अपने उसको क्रॉप को पैक करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी पैक्ड इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस विद इंसेक्ट किलिंग मेडिसिन। जो फ्रूट्स होते हैं आप लोग जनरली देखेंगे लकड़ी के कार्टून जैसे होते हैं, उसमें पैक किया जाता है और उसमें छोटे छोटे मेडिसिन्स डाल दिए जाते हैं जो इंसेक्ट को, अगर उसमें बाय द वे किसी तरीके से लगता भी है तो वो उसे ख़त्म कर दे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में किस तरीके से क्रॉप को स्टोर किया जा रहा है। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। एंड इफ़ माय व्यूअर्स इज़ न्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बी सेफ।